ठीक है जी, ये हम लोग का डाउट क्लास है क्या? इसमें आपको जो समस्या है वो क्वेश्चन है। तो इसमें कहने का मतलब है कि सबसे पहला हम लोग का टॉपिक क्या है जी? उपनिवेशवाद। ठीक है जी, ये देखिए कोई भी चीज अगर याद करना है ना सबसे पहले उसके शब्द को जानिए। क्या जानना चाहिए जी? शब्द। दुनिया का कोई भी चीज अगर याद करना है उसको शब्द पहले से जानिए, तो शब्द को समझिए तो आपको आसानी के साथ आ जाएगा। ठीक है, इसमें सबसे पहले मेरा है उपनिवेशवाद। उप मतलब, उप का मतलब होता है जैसे आप देखते हैं कि मुखिया उप मुखिया, नाम सुने होंगे ना जी, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। ठीक है, इस तरह यानी हर चीज में दो व्यक्ति को रखा जाता है, यानी एक मुख्य होता है और दूसरा उसका सहयोगी होता है। ठीक है, कोनो दिक्कत इसमें? आवाज पंखे का आने लगता है क्या जी? एसी लगाना पड़ेगा तो ठंडा एसी लगेगा क्या जी? उप मतलब होता है बाबू दूसरा। ठीक है, ये दूसरा हो गया, समझे ना। निवेश का मतलब देखिए होता है, उप मतलब दूसरा, निवेश का मतलब होता है पूंजी लगाना, यानी पूंजी व्यय, किसी चीज पर खर्च की गई पूंजी। और पूंजी कितने प्रकार की हो सकती है? चल पूंजी होती है। ठीक है, चल पूंजी होती है जैसे पैसा। पैसा क्या है? चल पूंजी। वो किसी के पास एक स्थान पर नहीं रुकती। पैसा आज आपके पास 100 रुपया है तो उसको दुकान में डाल दीजिएगा, 100 रुपया दे दीजिएगा, पता चला 90 रुपये का सामान हुआ, 10 रुपया आपको मिल गया। ठीक है, फिर वो 90 रुपये को ले जाकर किसी दूसरे को दे देगा, यानी 10-10 रुपया 5-5 रुपया दोनों रुपया करके डिस्ट्रीब्यूट हो गया बहुत लोगों के पास। तो ये चल पूंजी, यानी वैसी पूंजी जो आपके पास अस्थायी न रहे, आए आते आते चला जाए। जैसे मान लीजिए कि आप मछली पकड़ने के लिए गए, तले दिखाई दे दी, ठीक है, वो ठीक है, छलांग लगा दी एकदम, धराई ना, भाग गई। ठीक है, जब भाग गई तो बाहर निकले कहीं बहुत बड़ा मछली, बहुत बड़का क्या जी, बहुत बड़का मछली तो नहीं पकड़ा था, बड़का मछली। ठीक है, तो ये आप क्या कर रहे हैं? आपने श्रम निवेश किए, छलांग लगाया तो उसमें मेहनत लगा बन, पानी में गए तो रिस्क लिया है तो श्रम का व्यय कर दिया है, मेहनत को खर्च कर दिया है। जो झगड़ा करते हैं आप तो क्या बोलते हैं तो पता ही है क्या जी, समझाने वाला चीज है ना जी, हम जाएंगे तो लोग भड़क जाएंगे। ठीक है, तो निवेश मतलब होता है पूंजी का व्यय, इन किसी भी चीज पर खर्च की गई चल पूंजी, अचल पूंजी। ठीक है, भौतिक पूंजी, प्राकृतिक पूंजी, मानवीय पूंजी। ठीक है, मानसिक श्रम या शारीरिक श्रम, कोई भी चीज अगर व्यय कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं किसी चीज पर, तो वह होता है निवेश। इसके बाद में होता है वाद। वाद का मतलब क्या होता है बाबू? विचार। ठीक है, वाद मतलब विचार। ठीक है, यानी दूसरों पर पूंजी खर्च करने का विचार निवेशवाद का। यानी अगर आप दूसरे देश में अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करें, ध्यान से समझिए, आप किसी दूसरे देश में गए, जैसे हम लोग इंडिया वाले हैं, भारत वाले, इंडिया भारत वाले क्या जी, हम लोग भारत के रहने वाले हैं, और हम लोग भारत से अगर दूसरे देश पर जाकर, मान लीजिए श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, अमेरिका हो गया, दुनिया का कोनो देश हो गया, अगर उस पर अपना किसी भी प्रकार से बुद्धि विवेक लगाकर उसे अपने अधीन बनाकर वहां के संसाधनों का उपयोग अपने इच्छा अनुसार करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? उपनिवेशवाद कहा जाता है। ठीक है, कोनो दिक्कत? यानी दूसरा देश में गए, उसी को गुलाम बना लिए और उसके घर का सामान लेके चले हैं अपने देश में। ठीक है, ये उपनिवेश हो गया, यानी दूसरे देशों के पूंजी को लाकर निवेश कीजिए, दिमाग निवेश कीजिए, दूसरे जगह सामान लाकर मंगनिया में फोकट में मजा लीजिए क्या जी, ये हो गया। कोनो दिक्कत? समझिए, समझा गया जी? अब है संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब होता है सम्मान। क्या होता है जी? सम्मान। यानी आप सुने होंगे कि व्यक्ति को अपनी संप्रभुता को बचा कर रखना चाहिए, या प्रस्तावना पढ़े होंगे, पढ़े ना, हम भारत के लोग क्या जी, अपने देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बचाने के लिए, पढ़े ना, प्रस्तावना में है। ठीक है, यानी उसमें संप्रभुता का मतलब होता है सम्मान। तो दुनिया में सम्मान का रहना बढ़िया आवश्यक है। ठीक है, कहा जाता है कि कलंक व्यक्ति के ऊपर यानी काजल के समान होता है। ठीक है, इसे समझता है जी। मान लीजिए कि आप बहुत अच्छे हैं और पूरे करीखा पूछ दिया जाए मुंह में, कैसा लगेगा? पूरे लगेगा कि कहीं का
बनमानुष ऊपर कर आ गया, क्या जी? तो कहने का मतलब है कि एक समस्या हो जाएगा। तो संप्रभुता का मतलब होता है कि अगर आप अपने जीवन में एकता अखंडता को बनाए रखे हुए हैं, अपनी मान सम्मान को बचाए हुए हैं, तो ये संप्रभुता आपके लिए, ठीक है? ये कोई खास टॉपिक नहीं है, ठीक है ना? संप्रभुता मतलब सम्मान, यानी सम्मान का मतलब ऐसा नहीं सम्मान अपना दूसरा दुकान से खरीद के लाओ तरह लोग सम्मान, सम्मान यानी अपनी क्या बोलिए कुछ सम्मान मतलब इज्जत, क्या जी? क्या बाबू सही बात है ना? हाँ, सम्मान मतलब लाज, शर्म, शर्म है तो सम्मान है, शर्म नहीं तो सम्मान नहीं, क्या जी? सम्मान चाहिए तो उसके लिए आपके अंदर शर्म भी होना चाहिए, और शर्म हर जगह नहीं होगी। अब यहाँ पे पढ़ने के लिए बैठे हुए क्लास में, तो यहाँ शर्माइएगा तो जिंदगी भर भड़क जाइएगा, पंचर हो गया पंचरे टायर पर, पूरे जिंदगी भर उसी में घिसट घिसट के चलाइएगा, तो दिक्कत। इसलिए दिमाग को पंचर होने से बचाना है तो क्लास में शर्म छोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा जी? क्लास में शर्म को छोड़ना होगा, दूर कर देना होगा। क्यों? क्योंकि अब मान लीजिए कभी एकदम शर्म छोड़ देंगे, अब देखिए सम्मान का मतलब क्या है। आपको लोग कहते हैं कि ये बहुत अच्छी लड़की है, ये बहुत अच्छा लड़का है, फलाना बहुत आदमी अच्छा है, चिल्लाने का बहुत अच्छा ख्याल रखता है, फलाना एकदम बहुत खतरनाक बोलता है, तो चिल्लाने को अच्छा लगता है, ठीक है? चिल्लाने मत करिएगा। तो एक मतलब है कि खूब बड़ाई हो गया, अब यहाँ से अपने कोचिंग सेंटर से बाहर निकलिए, आप बनरही छुटरही करते हुए बड़े पहुंचे, आपको से आपका नाम हाई लिस्ट में आ जाएगा, क्या जी? पता चलेगा, कंप्लेन मेरे पास आएगा, मैं आप लोगों का पास कर दूंगा, क्या जी? कोई दिक्कत? अरे अब कुरकुरे की बात करने लगे, द्रौपदी मुर्मू की बात करो, क्या जी? राष्ट्रपति की बात करो, कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम है वो? देखिए संप्रभुता मतलब सम्मान, इज्जत। अगर आप अपना विचार अच्छा रखिएगा, जैसे मान लीजिए कि हमारा देश भारत, हमारे देश के प्रधानमंत्री कहीं गए तो अच्छे से बातचीत करेंगे तो दूसरे देश वाला उन्हीं से हमारे देश का परिचय ले लेगा कि भारत बहुत अच्छा देश है, अच्छी संस्कृति अच्छी सभ्यता वाला देश है। और किसी के पास जाएंगे, हाथ बढ़ाया, हेलो अब भारत के प्रधानमंत्री है, कौन है चल साइड हो, क्या जी? अब कहेगा कि भाई तो बहुत घमंडिया लग रहा है, वहाँ क्या करना है? फटाक से हाथ मिलाना है ना, तो एकदम हाथ जोड़ लेना है, क्या जी? सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग भोजपुरी कराने वाले हैं, बाबू बंदर को बानर कहते हैं, ठीक है? अगिलहरी के रूखी, समझे? कोनो दिक्कत नहीं है, हम बिहारी है, ठीक है? समझे ना? तो इस पर भी कमेंट होता है, ठीक है? इस पर भी कमेंट होता है। बिहारी यानी बिहारी माने बोका, समझ गए? यानी दूसरे स्टेट के नजर में बिहारी माने बिहारी सब लग गया तो मतलब सब बोका समझ रहा है। इस समझने बेहुदा को कि हम लोग बिहार वाले हैं, क्या जी? इस पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व पर अपना परचम लहराने वाले लोग हैं, क्या जी? यहीं पर पाणिनि का जन्म हुआ था, क्या जी? आर्यभट्ट का जन्म हुआ था, अशोक जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ था। पूरी दुनिया बौद्ध धर्म जैन धर्म को मानती है, वैसे धर्म के प्रवर्तकों का जन्म हुआ था, क्या जी? यहाँ पर हम लोग उस बिहार से जाते हैं जहाँ जिसने भारत का पहला राष्ट्रपति दिया, ठीक है? हम लोग उस जिला से आते हैं जिस जिला ने सबसे पहला राष्ट्रपति दिया, क्या जी? तो हम लोग दीवान वाले हैं, खतरनाक वाले हैं, क्या बाबू? हम लोग नटवर लाल के गाँव वाले हैं, बहुत खतरनाक स्थिति वाले, ठीक है? पता चला ताजमहल बेच दिया था, ताजमहल लाल किला 100 बेच दिया था, समझे ना? तो वैसे वैसे जगहों से हम लोग आते हैं, हम लोग को समझता है ये सब चपार, क्या जी? तो समझ में नहीं आता कि हम लोग कई देश में प्रतिनिधित्व करते हैं। तो बिहारी मतलब समझता है बेहुदा साहब, बिहारी मतलब बोका हो गया। ये ना समझता है कि उसके स्टेट की किसी भी स्टेट की काम आज बिहार और यूपी के लोगों के द्वारा ही चलता है। तो जो लोग हम लोगों को कहता है कि बिहारी लोग है, तो बिहारी माने एकदम अनपढ़ गंवार, वो बेहुदा को ये बात समझ में आना चाहिए कि बिहारी मतलब बोका नहीं होता है। बिहारी मतलब होता है कि तुम्हारे रोजी रोटी को चलाने वाला। बिहारी मतलब यानी किसी अदर स्टेट की रोजी रोटी हम लोग चलाते हैं, क्योंकि उसकी कंपनियां, उसके यहाँ बहुत प्रकार की श्रम वाले कार्यों में हम लोग लगे हुए हैं, तो उसका रोजी रोटी चल रहा है। हम लोग जिस दिन हट जाएंगे उस दिन उसका दादा वहाँ कमाएगा, क्या जी बाबू? तो कहने का मतलब है कि हम लोग को बहुत मतलब हीन दृष्टि से देखा जाता है। बिहारी लग जाता है तो हम लोग बिहारी वाले हैं, बिहारी हैं, क्या जी? समझ आए ना? हम लोग और महसूस करते हैं बिहारी कहलाने में, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना कि हम लोगों ने क्या किया देश के लिए, दुनिया के लिए। ये सब चौपट है, सबको समझ में नहीं आता है, सब ज्यादा पैसा हो गया सबके पास, ठीक है? समझ नहीं आता है, पूरे भड़का देंगे लोग सबको, ठीक है? तो कहने का मतलब है कि संप्रभुता मतलब सम्मान, यानी हम लोग अपनी सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। दूसरे देशों में जाकर काम करते हैं तो कभी इसको गलत नहीं लगी है जी। हाँ, कुछ लोग हैं, कुछ लोग के चलते हम लोग बदनाम है, कुछ लोग बिहार को खतरनाक होता है जी, ऐसा ना कोई जाता है, जाना रूम मालिक के रूम में रहेगा बाबू, वो ग्रेडी बाय गोल कर देगा,
बाबू नहीं बोलिएगा तो बहुत बेहतरीन रहेगा, क्योंकि चिल्लाते हैं लोग, बहुत से बच्चे सोशल मीडिया से भी पढ़ते हैं, ठीक है, मुझे भी सर्च करके पढ़ते हैं, फिर भी नहीं पढ़ते। आज कम व्यूअर हैं, कल मिलियन में आ जाएंगे सोशल मीडिया, इसका कोई गारंटी नहीं है। आप सोए हैं, पता लगा सुबह में मिलियन में हो गया, ठीक है, कब कौन बात लोगों को अच्छा चल जाएगा, लग जाएगा, कब कौन सा लोग हाईलाइटेड हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। तो हम लोग तो छोटे यूजर थे, जी छोटे यूट्यूबर हैं, ऐसा ही आदमी आप लोगों के लिए वीडियो बना देते हैं। कोई मेरा ऐसा शौक थोड़ी है कि मैंने हम मिलियन में चल जाए, परिश्रम रहेगा तो कुछ भी संभव है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मतलब है संज्ञानात्मक सीखना। क्या हुआ जी? संज्ञानात्मक सीखना। संज्ञानात्मक का होता है संज्ञान लेना। किसी चीज को अगर आप, जैसे मैं आपको कहा, ठीक है, कि आपको ऐसे पढ़ना है कि आपका नाम स्टेट में अपना हो, यानी स्टेट टॉपर की लिस्ट में आप रहें। पढ़ने का मतलब ये होता है जब आप इतना परिश्रम करके इतने दूर दूर से आते हैं, शायद आप जितना दूर से आते हैं उतना दूर से किसी कोचिंग सेंटर में वचन नहीं आता होगा, ठीक है, मेरे पास आप जितना दूर से आ जाता है ना, शायद किसी जगह नहीं आता होगा उतना दूर से, ठीक है। तो कहे का मतलब है कि इतना दूरी तय करके अगर आप लोग आते हैं तो परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। आप लोगों को देखकर बहुत मोह लगता है, देहात आप लोग भीग जाते हैं, भीगे हुए आते हैं, पूरा कपड़ा गिला रहता है। कहे का मतलब है कि बहुत मेहनत करके आते हैं, और इस टाइम में अगर अच्छा पढ़ के कुछ नहीं कीजिएगा तो फिर कुछ अच्छा नहीं हो सकता है ना। देखिए, मैं भी अपना यूपीएससी की तैयारी करता हूँ, तो कहने का मतलब है कि उसके लिए भी मैं खुद मेहनत करता हूँ, आपको पढ़ाता हूँ, फिर अपना मेहनत करता हूँ, दोनों काम साथ में चलता है। क्या कीजिएगा, नहीं पढ़ाएंगे तो मेरा काम चलेगा नहीं, कोई जॉब तो है नहीं तत्काल में, क्या, और पढ़ना भी है मुझे। गवर्नमेंट तो हम लोग की हेल्प करने नहीं आएगी, जब घर घर नहीं हेल्प करेगी, बात तो मानना पड़ेगा। अब घर घर बच्चे लोग को पूछ के नहीं हेल्प करेंगे कि बाबू आपको समस्या है, ऐसा तो नहीं है। तो समस्या तो सब लोग के पास है, गवर्नमेंट की भी समस्या है, हम लोगों से भी खराब स्थिति में लोग होंगे। तो कहने का मतलब है कि उन लोगों से तो कहीं बेहतर है ना जी, कि आप जैसे बच्चे हमको मिले हैं, आप इससे बड़ा कैसे है, उन लोगों से तो ठीक है, ठीक है, क्या हमसे बड़ा अमीर कोई दुनिया में है? कोई नहीं, ठीक है। जिसके पास इतने बच्चे हैं उसको क्या चीज़ की दिक्कत है? तो कहने का मतलब है कि संज्ञानात्मक का होता है कि अगर मैं आपसे कहा कि आपको स्टेट लेवल पर टॉपर बनना है, आप परिश्रम करके आते हैं, मेहनत करते हो, बहुत अथक प्रयास करते हो कि हाँ हम भी कुछ अच्छा करने के लिए मेरे पास आए हो, तो आपके एरिया में भी तो कोई ना कोई पढ़ाता होगा ना, वहाँ भी तो आप जा सकते थे, लेकिन आप मुझे चुने हैं। क्यों? क्योंकि कुछ बेहतरीन मेरे अंदर दिखा होगा तभी ना जी, कुछ बेहतरीन मेरे अंदर दिखाई दिया होगा तभी आपने मुझे चुने। तो फिर जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो उस चीज़ को अच्छे तरीके से समझना, संज्ञान लेना होता है, ठीक है। मैं कुछ भी कहूँ उस चीज पर अमल करना, उस रास्ते पर चलना। यानी मैं कहा कि आपको स्टेट लेवल आप टॉपर बनिएगा, तो आपके अंदर ये जुनून हो जाना चाहिए कि अगर सर मुझे कहे हैं ना कि आप स्टेट लेवल की टॉपर हैं, तो वाकई मेरे अंदर कुछ है तभी बोले। तो अब इसमें अब घमंड नहीं हो जाना चाहिए, सर कह दिए कि आप स्टेट लेवल की टॉपर बनिएगा, ऐसा नहीं है। आपको ये होना चाहिए कि सर हमें कुछ देखे है ना अच्छा, तभी कहें, इसके लिए हम जितना मेहनत कर रहे हैं उससे डबल मेहनत से करेंगे, ठीक है, ताकि बढ़िया से मेहनत करेंगे और अपना स्थान रखेंगे। यानी जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन मेरा भी नाम कहीं ना कहीं होगा। तो ये चीज आपके अंदर होना चाहिए। तो ये होता है संज्ञान लेना, यानी किसी चीज को बढ़िया तरीके से समझ जाना, ठीक है, इसको बोलते हैं संज्ञानात्मक सीखना। यानी मेरे कहने के अनुसार अगर आप चलते हैं तो संज्ञान ले रहे हैं। अगर आप दो आदमी झगड़ा करके चलिएगा छोटा जैसे, ठीक है, उसके बाद मेरे पास आएगा तो मैं दोनों आदमी का बात सुनूंगा ना जी, क्या किया, संज्ञान लिया। आपकी हर एक बात की परख की, हर एक बात को समझा और उसके बाद उस पर डिसीजन देंगे, रिजल्ट देंगे, सजा किसको देना है, किसको छोड़ देना है, किसको कितनी सजा देना है। ये होता है संज्ञान लेना। जैसे दो अगर अपराधी चले गए हैं पकड़ा कर, तो जज के पास जाएंगे तब ना। अगर मान लीजिए कि वो किसी के घर से रोटी चुरा कर भागे हों, तो उसको अब बाबू फांसी का सजा नहीं ना सुना दिया जाएगा? बोलिए, किसी का कपड़ा लेकर कोई भागा हुआ तो उसको कहा जाएगा कि इनकाउंटर कर दो, ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि मान लीजिए उसको आवश्यकता होगा बेचारे को, तभी रोटी लेकर भागा, तो रोटी लेकर भाग गई, बोलिए उसको नहीं होगा। देखिए, इंसान कुत्ते में कोई फर्क नहीं। अब आप हंसिएगा, चाहे जो लोग मेरा बात सुनते भी होंगे वो भी हंसेंगे, सर इंसान और कुत्ते को एक जगह तोड़ दिए, ठीक है। इंसान कहाँ, इंसान है दुनिया का सबसे अच्छा प्राणी है जी, सबसे ज्यादा दिमाग उसके पास है, लेकिन कुत्ते के पास उतना दिमाग नहीं है। तो सर इंसान और कुत्ते दोनों को तोड़ दिए हैं। लेकिन मैं क्यों बोला हूँ, इस पर गौर करने वाली बात है। इंसान और कुत्ता दोनों एक समान होते हैं। कुत्ता भी क्या होता है, किसी चीज के आस में बैठता है, क्या कहता है जी, तो वैसे इंसान भी उसी श्रेणी में है जो किसी आस में बैठे होंगे, चलिए हमको कल मिल जाएगा, आज मिल जाएगा, परसों मिल जाएगा, ठीक है। यानी लक्ष्य, कुत्ता आपको सिखाता है कि आपको लक्ष्य कैसे प्राप्त करना चाहिए। इसलिए कुत्ते इंसान में फर्क नहीं है। आप भी किसी को, आपको भी देखकर कुछ सीखता है कि लक्ष्य हमें कैसे प्राप्त करना चाहिए, ठीक है। बहुत से लोग पढ़ाते हैं सोशल मीडिया पर, लेडीज टीचर लोग भी, उनको देख कर समझिए कहाँ से पढ़ाते हैं क्या जी, पूरे वीडियो डालते हैं, मीडिया में चला जाता है। उनका भी प्रयास है, उनके पढ़ाने का तरीका को लोगों ने पसंद कर लिया है, तो मिलियन में है, ठीक है। वाकई पढ़ाते भी हैं बहुत बेहतरीन, ठीक है। हम लोग तो प्रयास करते हैं, हम लोग टीचर थोड़ी है जी, स्टूडेंट है लोग, वे लोग टीचर लेवल के हैं। वे लोग का पढ़ाने का तरीका अलग है, और वे लोग ऐसे जगह पढ़ाते हैं कि वे लोग किसी भी प्रकार का बात बोल देंगे तो बुरा नहीं लगेगा। अगर मैं उनके जैसे पढ़ा दूँ तो कल 4 आदमी लाठी लेकर पहुंच जाएगा कि सर आप ऐसे क्यों पढ़ाए,
ठीक है, क्योंकि वहां पर बच्चे उसी लेवल के हैं, कुछ भी कह देंगे तो चल जाएगा, अगर मैं कुछ भी कह दूं तो आप लोग को भी खराब लग जाएगा, वहां पर बच्चे को खराब नहीं लगता है, इसलिए वो ज्यादा हंसा कर पढ़ाते हैं। ठीक है, कुछ भी कह देते हैं, हंसने के लिए तो कुछ तो अच्छा बात नहीं कहना पड़ेगा, अच्छा बात तो लोग हंसता है जी, साइलेंट होकर सुनता है, तो कुछ ऐसा बात कहना पड़ेगा ना जो लोगों को सुनने के बाद यानी पूरा मजाक किया तो वो शाम बोलेंगे तो लोग भड़क जाएगा। ठीक है, तो देखिए कुत्ते और इंसान में फर्क की बात नहीं बता रहा, तो कुत्ता होता है बैठे रहता है, अब खाना खाने बैठेगा ना तो बैठे रहेगा, बैठा रहेगा बैठा रहेगा बैठा रहेगा बैठा रहेगा, तब तक बैठा रहेगा जब तक आप खाना समाप्त नहीं कर दीजिएगा, और जब आप समाप्त करने की स्थिति में होइएगा ना तो वहां से उठेगा और दूसरे दरवाजे पर चला जाएगा, क्योंकि उसके पास पेशेंस नहीं है, धैर्यता उसके अंदर नहीं है, प्रबलता वो खो दिया है, अभी क्षमता का विकास उसके अंदर नहीं हुआ है। ठीक है, इसलिए वह वहां से चला गया, उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, बहुत देर से बैठा नहीं, दे नहीं रहा है खाने को, इसलिए यहाँ से पलटी मार लो और दूसरे जगह पलट चलो, पलटू राम पूरा, अब पलट के चल जाएगा दूसरे के दरवाजे पर, पता चलेगा कि वो भी खा रहा है, वो भी वहाँ बैठा हुआ बैठा रहेगा, जब कुछ बैठेगा नहीं, अरे यार वहाँ से छोड़ कर आए, फिर वहाँ से रिटर्न को चला जाएगा, उसको छोड़ देगा, छोड़िए अभी तक खाइए ना है, चलो वो खा लिया होगा, यहाँ आएगा जा बाबू, तब तक कि हाँ तो धो के कहानी खत्म है, दूसरा को लेके पार है, समझे, बेचारे का मेहनत बेकार, अब यहाँ से कहेगा बाबू भाग 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 उधर चल, और यहाँ से वहाँ भाग गया तले बोलो हाँ तो धो के क्लियर कट। ठीक है, बेचारे का दोनों जगह में पहुंच नहीं मिलेगा, क्या करेगा, भूख तो लगी हुई है, क्या करेगा, चोरी करेगा, क्या करेगा कुतुबा जी, चोरी करेगा, किसी के घर में अपनी जान की परवाह किए बगैर घुस जाएगा एक रोटी चुराने के लिए, दूसरा कुछ नहीं लेगा, आपके घर में सोना चांदी सब कुछ रखल होगा, एसी फ्रिज टीवी आप हर चीज रखे होंगे हीरे जवाहरात, लेकिन नहीं छुएगा, वो एक रोटी उठाकर लेकर भागेगा, आप उसके पीछे जाकर उसको मारिएगा, अगर पकड़ा गया तो बंद करके कस के पिटाई होगा। ठीक है, चोरी करेगा, किस स्थिति में चोरी किया है, भूख की स्थिति में, क्योंकि उसके पास धैर्यता नहीं थी इसलिए वो चोर बन गया। ठीक है, आइए नारियल, हम लोग सड़क पर ना है जी, हम लोग का सेंटर सड़क पर है तो नारियल से लेके बाबू सब मिलेगा, कहिए गाड़ी से नहीं वही तो मैंने बिन के लिए, लेकिन पहले प्लास्टिक भिजवा दूं क्या जी। ये कुत्ते की बात, इंसान भी क्या करता है, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत करता है, क्या करता है जी, परिश्रम करता है, बहुत मेहनत करता है, जब उसको फल मिलने की बात होती है तो उस रास्ता को छोड़ के दूसरा रास्ता छोड़ लेता है, कहता है कि काम पर इसको छोड़, इसमें लेट हो रहा है, ये वाला रास्ता पकड़ ले, वो रास्ता पकड़ेगा, बताइए ये नजदीक आ गया था, ये उसका एम है, ये उसका लक्ष्य है, वो यहाँ तक क्रॉस कर गया था, यहाँ तक आ गया था। ठीक है, यहाँ से एक और रास्ता था, ठीक है, वह ऐसे घूम कर आएगा फिर यहीं आएगा। ठीक है, ये रास्ता घूम कर आएगा और तब इस एम पर जाएगा। ठीक है, तो जब लक्ष्य नजदीक होता है ना प्राप्ति का, तो बहुत मेहनत करना पड़ता है, और सबसे बड़ी बात होती है कि वहां से डिस्कनेक्ट होने का खतरा ज्यादा रहता है। सचिन तेंदुलकर हो जाएगा 99 जैसे आएगा, तब उसके फैंस लोगों का दिल का धड़कन बढ़ जाएगा, भाई रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, चले जाओ, जो इसे 98 होगा तो ये गड़बड़ा आ गया भैया, तो बाद में एकदम आ गया रफ्तार में। जब 94 रन हो जाता था ना तो एक रन 2 रन के लिए दौड़ नहीं करता था, मान लो चौक के मारा जाएगा। ठीक है, और जो अब 96 रन हो जाता था कहता था चौका मार के तो शतक पुजाना है, ना तो घबरा जाना है, ना तो 99 पर जितना उसका शतक खत्म हुआ है 49 पर अर्धशतक, जब उसको भी जोड़ दिया जाए तो फिर उसके बाद में पूरे जीवन बीत जाएगा, किसी का उतना आगे नहीं जाएगा। ये सच की बात है, तो लक्ष्य नजदीक आता है तो उसको जंप करने का प्रयास